हेलो स्टूडेंट, आई एम बैक। देख रहे हैं अनदर क्वेश्चन मैं लेकर आ गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखते रहे। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन क्या है प्रॉब्लम सम में? द बेस ऑफ ए ट्रायंगल, द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 18 मीटर मोर देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट्स। ठीक है, तो हाइट क्या है? Base of a triangle is 18 meter more than 2 times of its height. So अगर है तो if the area of the triangle is 360 square meter अगर दिया गया है तो आपको फाइंड क्या करना है? हाइट पता लगाना है। ठीक है, तो क्या ड्राइंग दिया हुआ है आपका? ड्राइंग ये है आपका, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बोला गया है आपका ये जो हाइट जो है ये h ही रहेगा इसका। ठीक है, बेस आपका बोला है ट्रायंगल बेस यानी बी क्या बोला गया है आपका? बेस 18 मीटर मोर देन, 18 मीटर मोर देन क्या क्या है? 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, हाइट का 2 टाइम है यानी 2h है। देख लीजिए, आपको समझ में आया? ठीक है, ये हाइट हो गया आपका। ठीक है, ओके, ये हाइट हो गया आपका और ये बेस दिया गया है। तो चलिए पता करते हैं कि इसका हाइट क्या होगा। ठीक है, तो गिवन क्या है? गिवन दिया गया है आपका एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 360 स्क्वायर मीटर। ओके, और लेट हाइट बी h मान लेते हैं। तो देन बेस ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 2h प्लस 18 मीटर। ओके, ये हो गया हाइट, h मीटर हो गया मान लिए, ये हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम यानी ATP लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आप लोग क्या पास है? 1/2 b into h इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो हाफ इंटू बी क्या है? बी क्या है? 2h प्लस 18 इंटू h का h ही रहेगा। ओके, देख लीजिए h माने है। ठीक है, और एरिया क्या है? 360। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। ये 2 इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 2h प्लस 18 h इक्वल टू 360 इंटू 2। ओके, यहाँ से 2 कॉमन हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? इसको अंदर कर देते हैं, उसको बाहर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? h स्क्वायर प्लस 9h। ओके, इक्वल टू उधर चला जाएगा तो 2 इधर चला जाएगा तो क्या बचेगा मेरा? 360। 2 रेड्यूस कर दिए। ठीक है, देख लीजिए h स्क्वायर प्लस 9h 360। ठीक है, तो क्या हो गया? h स्क्वायर प्लस 9h माइनस 360 इक्वल टू 0। अब लाना क्या मेरे को? 9h लाना है। ठीक है, 360 दिया हुआ है। 360 का एलसीएम क्या होगा? 2 180 2 90 2 45 3 15 3 5। ओके, मुझे लाना क्या है? 9। तो 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 और माइनस 15 तो कितना होता है? 9। ऑफ कोर्स राइट है, देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? h स्क्वायर प्लस h 24 माइनस 15 माइनस 360 इक्वल टू 0। देन h स्क्वायर प्लस 24 h माइनस 15h माइनस 360 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आगे क्या होगा? h कॉमन लिए, h प्लस 24 माइनस 15 कॉमन लिए, h प्लस 24 इक्वल टू 0। देन h प्लस 24 h माइनस 15 इक्वल टू 0। तो देन h माइनस 15 इक्वल टू 0, देन h इक्वल टू 15। h plus 24 equal to 0, h equal to minus 24,
ओके, ये नॉट पॉसिबल ड्यू टू नेगेटिव साइन, ओके, ये नॉट पॉसिबल ड्यू टू नेगेटिव साइन, ओके। तो एज का क्या हो जाएगा, हाइट, तो हाइट द रिक्वायर्ड हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 मीटर, ठीक है, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, 15 मीटर, ओके, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। थोड़ा अच्छा से ध्यान से आप लोग इसको करिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व में दिक्कत ये होता है, कैचिंग प्रॉब्लम, फार्मूला, मेन फार्मूला, फिर उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन रहता है उसको, बस सॉल्यूशन में कोई टेंशन नहीं हो, क्योंकि आप लोग को फैक्टराइजेशन बहुत जल्दी सीखना आगे आ जाता है, आप लोग करते भी हो WB स्टूडेंट वाले। और ये सम जो है सभी के लिए है, ICC, CBSE, WB सबके लिए है, जो भी बोर्ड्स में है सबके लिए इंपॉर्टेंट सम है, ओके। तो इंपॉर्टेंट ट्रिकी सम रहता है, मैंने भाई पहले ही बोला। तो अगर आपको लगता है सम बहुत अच्छा है, आगे का सम इस तरह से मिलते रहेगा, तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें, ओके, थैंक यू।